भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 31 और 32। श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने स्वधर्म पर विचार करते हुए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे युद्ध के कर्तव्य से बढ़कर तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। पहले तो यह समझते हैं कि स्वधर्म क्या होता है। स्व का मतलब होता है मैं, और धर्म का मतलब होता है जो भी हमारे जीवन में कर्तव्य है, जो भी हमारे लायक करने योग्य कार्य है, उसको धर्म बोलते हैं। तो स्वधर्म मतलब मेरा कर्तव्य। मेरा मतलब कौन? यहां पर आत्मा की बात कही जा रही है। अब अगर आत्मा की दृष्टि से देखें तो आत्मा के स्तर पर हमारे लायक करने योग्य कार्य कौन कौन से हैं? अब आत्मा के स्तर पर हमारे जो कार्य हैं वो क्या है कि भगवान से कनेक्टिविटी बना के रखना, भगवान से जुड़ना, भगवान की सेवा करना, उनकी भक्ति करना। अब ये होगा कैसे? इसके लिए आपको हमारे जो ग्रंथ हैं जैसे कि भागवत गीता हो गया, उपनिषद हो गए, वेदांत हो गए, वेद हो गए, ऐसे जो स्क्रिप्चर्स हैं, ऐसे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको बिल्कुल डीप में जाकर के आपको स्टडी करना पड़ेगा। और अब जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, सारे ग्रंथ पढ़ोगे, तो हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि गीता में क्या लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा जो कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। वेदों में क्या है? वेदों में आपको पूरे जो भौतिक संसार है उसकी नॉलेज मिलेगी। उपनिषदों में सिर्फ आत्मा के बारे में बात कही जा रही है। वहां पर क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ आत्मा सत्य है, बाकी ये समस्त संसार नश्वर है, नाशवान है। सिर्फ आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो यहां पर कौन सही है और कौन गलत, किसको पढ़ें और किसको नहीं, किस रास्ते पर चलें और किसको छोड़ें, ये कैसे पता लगेगा? देखो, हर ग्रंथ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक समझने का स्टैंड पॉइंट होता है। उसको हर जगह पे अप्लाई नहीं करना होता है। तो उन चीजों को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझने का प्रयास करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। जो चीजें हैं उसको एज इट इज देखो। जो भी आपके माइंड में पहले से कंसेप्ट बने हुए हैं या जो भी बिलीफ बने हुए हैं उनको साइड में रख दो और एज इट इज जो लिखा हुआ है उसको समझने का ट्राई करो। तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपके सारे बिलीफ को तोड़ देगी, आपके सारे कंसेप्ट हिल जाएंगे। तब आपको जो है चीजें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। जैसे कि उपनिषद में लिखा हुआ है कि आत्मा ही सत्य है, उसके अलावा सब कुछ असत्य है, सब कुछ विनाशी है, सबका विनाश होना निश्चित है। तो क्या करें? संसार को छोड़ दें, त्याग करके चले जाएं जंगल में? लेकिन वही गीता में क्या लिखा हुआ है कि आपका कर्तव्य का पालन ही आपका स्वधर्म है। तो इसका मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से कि जब भी आप अपने परिवार के साथ हो, जब भी आप अपने दोस्तों के साथ हो, जब भी आप अपने काम में हो, तब पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ उस चीज को करना है। अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है, उसको करते रहना है। आपके जो माता पिता के साथ आपके कर्तव्य हैं, आपके जो गुरुजनों के प्रति आपके कर्तव्य हैं, अपने काम में जितना इमोशनल होना है हो जाओ, माता पिता के साथ जितना इमोशनल होना है हो जाओ। लेकिन जब आप भगवान की सेवा में लगे हुए हो, जब आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, तो ये जो आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स है, इसको साइड में रख दो और निस्वार्थ भाव से, सच्ची भावना के साथ भगवान की सेवा करो। और जब इस तरह से आप निस्वार्थ भावना के साथ भगवान की भक्ति करते हो, इसको कर्तव्य का पालन करते हुए भक्ति करना बोलते हैं, जिसे यहां पर स्वधर्म कहा गया है।